हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं यूनिट 1 से हिंदी लिटरेचर की आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के प्रथम पाठ तू नाथ अनाथ का को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तू नाथ अनाथ का यह एक कविता है और इसके रचनाकार पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। आइए इस कविता के रचनाकार के विषय में थोड़ा सा जानें। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 1883 को हुआ और इनका देहावसान 1972 में हुआ। स्नेही जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। इन्होंने स्नेही उपनाम से कोमल भावनाओं की कविताएं लिखी तथा त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं लिखी एवं तरंगी व अलमस्त उपनाम से हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखी। इनकी देशभक्ति तथा जनजागरण से संबंधित कविताएं अत्यधिक प्रसिद्ध रही हैं। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त उर्दू एवं फारसी भाषा का भी अध्ययन किया था। महात्मा गांधी द्वारा जब असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया था तब इन्होंने अपने 22 वर्ष के अध्यापकीय कार्य से निवृत्ति ले ली और उन्नाव टाउन स्कूल के प्रधानाध्यापक पद को छोड़ दिया और फिर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुरोध पर ये कानपुर आकर रहने लगे। उसके बाद इनका अधिकांश समय कानपुर में ही बीता और अधिकांश रचनात्मक लेखन भी इन्होंने कानपुर में ही रहकर किया। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में स्नेही जी का बहुत ही योगदान रहा और अपने इसी योगदान के कारण ये भारतेंदु हरिश्चंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी के समकक्ष खड़े दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने समय के कई कवियों को अपने साथ जोड़ा और एक स्नेही मंडली का निर्माण किया। इसमें लगभग 13 कवि थे। आइए इनकी रचनाओं एवं भाषा पर दृष्टिपात करें। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग एवं कृषक तरंग। और इन रचनाओं में इनकी भाषा के 2 रूप दिखाई पड़ते हैं, व्रज भाषा और खड़ी बोली। इनकी एक प्रमुख रचना है स्वदेश। इसकी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देखिए इन 4 पंक्तियों में ही देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। ये पंक्तियां देश प्रेम से ओतप्रोत हैं और कोई भी इन पंक्तियों को पढ़ता है तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना स्वतः ही हिलोरे मारने लगती है। और इनकी इसी प्रकार की बहुत सी रचनाएं हैं और इन्हीं रचनाओं के ही कारण स्नेही जी बहुत ही उच्च कोटि के रचनाकार माने गए। आपकी कक्षा के अनुरूप कवि का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। आपकी स्लाइड पर संक्षेप में स्नेही जी का जीवन परिचय दिया गया है। तो आइए अब हम कविता को पढ़ते हुए उसके भावार्थ को समझें। इस कविता में कवि ईश्वर से अपना तादात्म्य स्थापित करते हुए ईश्वर को संपूर्ण प्रकृति मान रहा है और
स्वयं को इसी प्रकृति का अंश मान रहा है और ईश्वर की कृपा पाने हेतु विनम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना कर रहा है। तो आइए चलिए इस कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूं, तू है महानद अगम तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूं, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूं। तो पहली पंक्ति में देखिए, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं। इस पंक्ति में कवि ईश्वर की विशालता और उसकी असीमता के विषय में कह रहा है कि हे प्रभु, तुम चारों ओर विस्तृत फैले हुए आकाश हो तो मैं तुम्हारे समक्ष एक तुच्छ सा तारा हूं। अर्थात हे प्रभु, तुम्हारी विशालता के समक्ष मैं अत्यंत तुच्छ हूं, बहुत ही छोटा हूं। तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूं। हे प्रभु, तुम उस महासागर के समान हो जिसकी अथाह जलराशि को कोई पार नहीं कर सकता और मैं उस महासागर की एक छोटी सी धारा हूं। अर्थात मैं उस विशाल महासागर की एक छोटी सी जल धारा हूं। तू है महानद अगम तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूं। हे प्रभु, तुम उस महानदी अर्थात विशाल नदी के समान हो जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता, तो मैं उसी नदी की एक बूंद के तुल्य हूं, एक बूंद के समान हूं। अर्थात मेरा अस्तित्व तुम्हारे समक्ष कुछ भी नहीं। तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूं। हे प्रभु, तुम हमारे मन के हर संताप, हर दुख को दूर करने वाला, मन को मोहित कर देने वाला गीत हो, संगीत हो, तो मैं उसी गीत की एक छोटी सी तान हूं। यहां प्रभु को मनोहर गीत कहने से तात्पर्य है कि ईश्वर ही यहां प्रकृति है तथा पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, नदी, सागर, वायु आदि ये सभी तो प्रकृति के ही तो अंश हैं और इनकी ध्वनियां ही वह मोहक गीत है, वह मोहक संगीत है जो हमारे हर दुख दर्द को भुला देता है, दूर कर देता है। तो इसका आशय ये भी निकलता है। तो इस तरह से आशा है इन चारों पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। तू है सुखद ऋतुराज तो मैं एक छोटा फूल हूं, तू है अगर दक्षिण पवन तो मैं कुसुम की धूल हूं, तू है सरोवर अमल तो मैं एक उसकी मीन हूं, तू है पिता तो पुत्र मैं तब अंक में आसीन हूं। तो पहली पंक्ति देखिए, तू है सुखद ऋतुराज तो मैं एक छोटा फूल हूं। हे प्रभु, तुम सभी ऋतुओं के राजा हो, अर्थात वसंत ऋतु के समान सुख प्रदान करने वाले हो, तो मैं उसी ऋतु का एक छोटा सा फूल हूं। तो इसमें कवि ईश्वर के समक्ष स्वयं को कितना तुच्छ बता रहा है। अगली पंक्ति देखिए, तू है अगर दक्षिण पवन तो मैं कुसुम की धूल हूं। हे प्रभु, यदि तुम दक्षिण से आने वाली अर्थात दक्षिण दिशा से आने वाली सुगंधित पवन हो तो मैं एक फूल की सुगंध हूं, अर्थात मुझ में एक फूल की सुगंध है।
तू है सरोवर अमल तो मैं एक उसकी मीन हूँ। हे प्रभु, तुम यदि स्वच्छ निर्मल सरोवर हो, तालाब हो, तो मैं उसी सरोवर की एक मछली हूँ। अगली पंक्ति, तू है पिता तो पुत्र मैं तब अंक में आसीन हूँ। हे प्रभु, यदि तुम मेरे पिता समान हो तो मैं तुम्हारी गोद में बैठे पुत्र के रूप में हूँ। अर्थात कवि स्वयं को ईश्वर का पुत्र बता रहा है और स्वयं को उस छोटे बालक की तरह कल्पना कर रहा है जो पिता की गोद में बैठा हुआ आश्वस्त रहता है। कितनी सुंदर कल्पना है कवि की कि वह स्वयं को पिता के अर्थात ईश्वर के पुत्र के रूप में देख रहा है। अगली पंक्तियां देखिए, तू है यदि सर्वाधार तो मैं एक आधेय हूँ। आश्रय मुझे है एक तेरा, श्रेय या आश्रय हूँ। तू है अगर सर्वेश तो मैं एक तेरा दास हूँ। तुझको नहीं मैं भूल सकता, दूर हूँ या पास हूँ। हे प्रभु, यदि तुम संपूर्ण जगत के आधार हो, अवलंबन हो, तो मैं उसी आधार पर रखी एक छोटी सी वस्तु हूं। आश्रय मुझे है एक तेरा, श्रेय या आश्रय हूं। हे प्रभु, मैं आपके आभार में समर्पित रहूं न रहूं, पर हे ईश्वर, मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है। तू है अगर सर्वेश तो मैं एक तेरा दास हूं। हे प्रभु, यदि तुम सबके स्वामी हो तो मैं तुम्हारा एक दास हूं। तो देखिए, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर के समक्ष स्वयं को कितना तुच्छ बता रहा है कि अर्थात उसी से सब कुछ है, उसी ईश्वर से सब कुछ है और हम उसी ईश्वर का एक अंश हैं। तुझको नहीं मैं भूल सकता, दूर हूं या पास हूं। हे प्रभु, मैं तुमसे कितना भी दूर चला जाऊं, चाहे अहंकारवश ही तुमसे दूर चला जाऊं, पर तुम्हारी कृपा अर्थात तुम्हारी दया के कारण मैं तुम्हारे पास सदैव बना रहूंगा। मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता। तुम सदैव मेरे हृदय में निवास करोगे। तो इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर से अपना किस प्रकार से तादात्म्य स्थापित किया है और यह भी वह जता रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि ये चराचर जगत है सब ईश्वर से ही चलायमान है और हम उसी के एक दास के समान हैं। तो आशा है आपको आज इन पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में इस कविता का दूसरा भाग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।